तो आज हम करने वाले हैं डिस्कवर 125 सीसी का पूरा गियर बॉक्स फिटिंग, जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर कोई भी इंजन को खोले ना तो मेरा वीडियो देख के पूरा गियर बॉक्स फिटिंग कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बताएंगे ये जो आउटपुट सॉफ्ट है जिसमें जीबी स्पोकेट लगता है, तो ये वाला सॉफ्ट को हम फिटिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 31 नंबर का इसका पिनियन आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से जो देख सकते हैं ये 31 नंबर का पिनियन है। तो ये पिनियन लगाने से पहले एक इस तरह का देख सकते हैं वाशर लगने वाला, बूस्ट जिसे हम बोल सकते हैं। तो वाशर और बूस्ट दोनों का काम करेगा। तो ये जो है वाशर जो बूस्ट बोलेंगे इस तरह से लगाएंगे। कटोरी के देखिए गड्ढा जो इस साइड में, इस साइड से इसको हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और इसको जो है ये देख सकते हैं पिनियन को आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद इसका गड्ढा साइड जो है ये हम कुछ अंदर की ओर रखेंगे, कुछ इस तरीके से देख सकते, देखिए ये लग गया। तो अब इसकी जैसे पिनियन 31 नंबर का जो पिनियन है मेरा ये लग गया, तो अब इसमें एक लॉक लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का लॉक होता है। तो लॉक लगाने के लिए एक नाखून प्लस की जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, तब लॉक लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लॉक को लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। जब हम लॉक को बिठाएंगे तो कट से आवाज आएगा, देखिए देखें आवाज आ गया कट से, मतलब लॉक मेरा जो है पूरे अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो अब सेलेक्टर पिनियन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का सेलेक्टर पिनियन होता है, दो दो है, दो क्वालिटी का, मतलब दो सेलेक्टर पिनियन इसमें लगते हैं, ठीक है। तो एक जो प्लेन जैसा है, जैसे देखिएगा इसमें दोनों साइड का ये है, ये वाला जो कट होता है जो फंसाता है दोनों साइड में है, लेकिन इसमें एक ही साइड है, ठीक है। तो इसको हम जो लगाएंगे इसको इस तरह से लगाएंगे, देखिए ये जो लॉक जो है जैसे ये फंसेगा तो कुछ इस तरह से लगाएंगे ना तो फंसेगा ही नहीं, ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे जो इसमें फंसे, ठीक है। तो ये लगने के बाद जो है अब एक लॉक लगेगा, ये इस तरह का जो लॉक है ये फिर लगेगा। लॉक लगने के लिए यहाँ पे देखिए कट बना होता है, ठीक है। तो इसी कट में लॉक बैठता है। तो चलिए हम लॉक को अच्छे से लगा लेते हैं। देखिए लॉक भी बैठ गया है। लॉक के बाद जो है एक वाशर लगेगा, कुछ ये जो वाशर होता है ये लगेगा, ठीक है। अब एक पिनियन लगेगा, ये जो है 28 नंबर का पिनियन होता है, ठीक है। तो ये पिनियन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसका जो ये जो अंदर हॉल दिख रहा है ये वाला जो है ये वाला पोजीशन कुछ इस तरह से आएंगे ऊपर की ओर, ठीक है। देखिएगा ये कुछ इस तरह से आएगा। ये लगने के बाद एक वाशर लगेगा कुछ इस तरह से, फिर एक वाशर, वाशर लगने के बाद एक लॉक लगेगा फिर से। तो लॉक लग गया है। तो अब इसमें जो है ये पिनियन लगेगा, कुछ देख लीजिए इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये पिनियन जो है ये कुछ इस अंदर, मतलब जो सेलेक्टर इसमें लगेगा जैसे ये इसमें जो फंसने वाला है ना, तो ये लगेगा जो कुछ अंदर की ओर, देख सकते हैं ये पिनियन देख लीजिए अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आएगा इस तरह अंदर की ओर, ये ठीक है। ये लगने के बाद एक इस तरह का बूस आएगा, ठीक है। तो ये बूस कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं। सबसे पहले ये बूस हम डाल देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से डलने वाला है। इसका जो नीचे चौड़ा साइड का पोजीशन ये नीचे तक जाएगा, ठीक है। और ये लगेगा फिर ऊपर से ये पिनियन, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से लगने वाला, जरा देख लीजिएगा ये कटोरी गड्ढा टाइप का जो है वो अंदर की ओर लगने वाला है, देखिए। उसके बाद एक लगेगा लास्ट में इस तरह का वाशर आएगा। ये हो गया मेरा आउटपुट सॉफ्ट कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। तो हम अब कंप्लीट करेंगे इनपुट सॉफ्ट। तो इनपुट सॉफ्ट जो है इसमें आता है 12 नंबर का, ये पिनियन जो है सेफ्ट में शुरू से ही लगा हुआ आता है, ठीक है। तो अब 23 नंबर का पिनियन आएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। पिनियन को देख लीजिए अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पिनियन जो है अब डायरेक्ट ये पिनियन के बाद डायरेक्टली ये पिनियन इसमें लगने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से ये 23 नंबर का पिनियन है। उसके बाद एक वाशर लगेगा इसके ऊपर में कुछ इस तरह से। वाशर लगने के बाद अब एक लॉक लगेगा, तो कुछ इस तरह से एक लॉक भी लग जाएगा, लगा लेते हैं।
तो लॉक जो है मेरा देख सकते हैं अच्छे से बैठ गया है। लॉक अगर नहीं बैठेगा तो बाद में डिस्टर्ब करेगा, तो लॉक को अच्छे से देख के बिठा लेना। तो अब एक सेलेक्टर पिनियन जो लगेगा, ये वाला पिनियन जो कुछ इस तरह से देख लीजिए, 21 नंबर का पिनियन है। और ये कुछ लगने वाला है इस तरीके से, देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये इस तरह से लगने वाला है। तो ये लग गया है। अब लगेगा एक लॉक लगा लेंगे। तो लॉक जो है मेरा अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो एक लॉक लगने के बाद एक वाशर लगेगा, ठीक है, देखिए ये वाशर लग गया। अब लगेगा ये वाला पिनियन जो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका जो छेद है, जो लॉक ये वाला जो बैठेगा, ये अंदर की ओर रहने वाला है, ठीक है, देखिए ये सीधा इस तरह से अंदर की ओर ये फंस जाएगा। और उसके बाद एक पिनियन, ये पिनियन जो है 22 नंबर का पिनियन होता है। उसके बाद सीधा एक 17 नंबर का पिनियन इस तरह का आता है। इसको हम ऊपर से बिना कुछ वाशर कुछ नहीं लगेगा, ऐसे लगा देंगे। और एक वाशर लगेगा इसका ऊपर से कुछ इस तरह से। तो ये मेरा आउटपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गया, ये हो गया इनपुट शाफ्ट, ठीक है, ये आउटपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गया, ये हो गया इनपुट शाफ्ट कंप्लीट। अब जो है इसको चैम्बर में हम बिठाने का तरीका आपको दिखाते हैं। तो ये चैम्बर जो है इस जीबी पॉकेट साइड का चैम्बर है। तो हम इसमें इसी में आपको बिठा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है आउटपुट शाफ्ट, इसको ये जो लगेगा इस वाले छेद में। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से चलिए डाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बैठ गया है। उसके बाद ये इनपुट शाफ्ट, तो इनपुट शाफ्ट को बिठाने के लिए तो लोग थोड़ा सा इसको हम बाहर की ओर लेके आएंगे। उसके बाद इसको कुछ देखिए, कुछ इस तरह से ये बैठ गया है। तो अब बारी है इसका जो है सेलेक्टर का, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो है 3 सेलेक्टर लगता है, ठीक है। तो तीनों में कैसे लगाना है, तो ये है, ये जो है ये दोनों सेलेक्टर एक जैसा ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये होता है छोटा वाला, ठीक है। तो छोटा वाला जो होता है तो हम इसको लगाएंगे इस साइड में। तो इसका जो है पोजीशन देखिएगा, तो एक तरफ ऊपर है, एक तरफ बराबर का टाइप है। तो जो ऊपर वाला पोजीशन है ना, तो हम कुछ इसका इस तरह से लगाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए तो इस तरीके से ये वाला ऊंचा वाला पोजीशन जो है नीचे लगेगा, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से लगने वाला है। और अब ये जो है, ये जो पिनियन है, तो ये पिनियन कुछ इस तरह, इसका जो है मुंडी देखिएगा, इसका दोनों तरफ का जो है मुंडी एक तरफ ऊपर एक तरफ बराबर की ओर है, ठीक है। तो इसमें इस तरह का लगेगा, मतलब दोनों का मुंडी एक दूसरे के सामने इस तरह का लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पोजीशन बराबर है, तो ये वाला नीचे में लगाएंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। और ये वाला जो है तो कुछ इस तरह से लगेगा, देखिए। इसका मतलब दोनों का जो लंबाई है ना, तो एक दूसरे के साथ मैचिंग करना चाहिए, ठीक है। अब लगेगा ये वाला, तो ये जो है इसका न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल पर के लिए दिया हुआ, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पे देखिए जगह दिया हुआ न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो इसको नॉर्मल सा हमें इसको ऐसे लगा देते हैं, देखिए ये कुछ इस तरह से लग गया। तो अब हम इसको लगाएंगे कुछ, देखिए इसको थोड़ा सा जो है, अब ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे और इसको ऐसे अंदर डाल देंगे, डला गया। तो अब है जो है ये दो इसमें एक्सेल आता है जो 2 लगाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का एक बराबर ही है, दोनों में से किसी में हम एक दूसरे को लगा सकते हैं। तो हम इसको ही लगाएंगे। तो इसको देखिए, ये देखिए कितना आसानी से बैठ गया, ठीक है, ये बैठ गया। अब उसी तरह हम बिठाएंगे इधर, आराम से देखिएगा, देखिए इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से देखिए। तो इसका अंदर वाला पिनियन जो है, देखिए इसको हम थोड़ा से उठाएंगे, इसमें जो जगह बना हुआ है इसमें इसको ऐसे डालेंगे।
देखिए डला गया। अब फिर इसी तरह इसको भी इसी में देखिए बैठ गया बहुत आसानी से। अब हम एक्सल को इस तरह से लगा लेंगे। देखिए नीचे वाला उतर गया तो इसको हम फिर से हाँ बिठा लेंगे। देखिए काफी इजी तरीके से बैठ गया है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये मेरा जो है गियर जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये घूम रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले न्यूट्रल ये कर लेते हैं या 4 गियर में ही लगा लेते हैं इसको। तो ये जो है देखिए ये न्यूट्रल है। अभी कैसे पता चलेगा, जैसे इस हम पिनियन को जैसे हम इस शेफ्ट को पकड़ लेंगे तो ये देखिए ये घूम रहा है ना, ये शेफ्ट नहीं घूमना चाहिए, ये शेफ्ट देखिए नहीं घूम रहा है ना, तो ये अभी न्यूट्रल में है मेरा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें गियर काम कर रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे लगा लेंगे। देखिए अब जो है इसको हम दाबेंगे, देखिए एक्सल घूमने लगा ना, तो ये गियर लग गया मेरा। अब इसी तरह हम देखेंगे कि बार बार ये मेरा 4 गियर लग रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको हम 4 गियर लगाने का कोशिश करते हैं। तो ये जो है मेरा लगता है ये है जो मेरा 4 गियर है लग गया है। तो देखिए ये एक्सल देखिए 4 गियर लग गया है। तो अब हम फिर से इसको देखिए दाबेंगे ना, इसको ये नहीं रुकेगा, ये रुकेगा ही नहीं, ताकि ये गियर लग गया है। तो हम इसको फिर से ये देखिए 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर न्यूट्रल हो गया। तो ये 5 गियर का गियर बॉक्स आता है डिस्कवर 125 का। ठीक है, तो इसमें 5 गियर का कैसे है, तो देखिए 1 2 3 4 और नीचे में पिनियन 5 पिनियन, जिसमें एक पिनियन में जिसमें जैसे क्या 4 गियर जिसका रहता है तो 4 पिनियन रहता है इसमें। ठीक है, तो इसका 5 गियर है तो 5 पिनियन दिया हुआ है तो 5 गियर। तो देखिए ये अभी फिलहाल न्यूट्रल है। तो चलिए अब जो है हम लगाएंगे। तो अब करंट को लगाने के लिए इसमें सोचने वाला कोई बात नहीं है। तो गियर बॉक्स जो है मैंने फिटिंग का जो है पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह के टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बस इतना ही।